राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता की, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों गंगा का किनारा और वहाँ पे बैठे एक साधु जिनके पास ना कोई आश्रय और ना ही कोई धन दौलत रुपया पैसा, ना ही कोई सहारा। एक ऐसी सच्ची और दिव्य घटना मैं आप लोगों के सामने आज बताने जा रही हूँ, जो कि बिहार के सुल्तानगंज की एक सत्य घटना है। बाबा अजगबीनाथ की सच्ची कहानी, जो कि आज से 500 साल पहले ये घटना वहाँ पे घट चुकी है। और यही एक दिव्य कथा, एक दिव्य कहानी, एक सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ, जिसके सुन के दोस्तों इस कहानी को सुन के आपकी भक्ति में और आस्था बढ़ेगी। तो आइए सुनते हैं बाबा अजगबीनाथ की सच्ची कहानी। दोस्तों बिहार में सुल्तानगंज और सुल्तानगंज में जो गंगा जी बहती हैं, उत्तर वाहिनी गंगा, वही गंगा के किनारे एक दिव्य मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है दोस्तों, ये बाबा अजगबीनाथ का मंदिर है। और दोस्तों सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा चलती है ना, वो कांवड़ सुल्तानगंज से जल लेके चलते हैं और देवघर, जो कि झारखंड में है, बाबा भोलेनाथ वैद्यनाथ धाम, वहाँ पे जो जल चढ़ता है वो यहीं से बाबा अजगबीनाथ के घाट से सुल्तानगंज से गंगा जल भर के और फिर झारखंड के बाबा भोलेनाथ को, बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित किया जाता है। दोस्तों लगभग 500 साल पहले एक बाबा हुआ करते थे, बाबा अजगबीनाथ। उनका जीवन बहुत साधारण था, ना कोई परिवार ना ही कोई सहारा। गंगा के किनारे एक धूनी रमाए और भगवान शिव के जाप में खोए रहते थे। गंगा के किनारे बैठ के खुले आसमान के नीचे बाबा अजगबीनाथ भोलेनाथ की यादों में, उनके ख्यालों में खोए रहते थे और के नामों का ही जाप किया करते थे। आप कभी सुल्तानगंज जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि अभी भी वो मंदिर, बाबा अजगबीनाथ का मंदिर, वहाँ पे वैसे ही विराजमान है, वैसे ही है। बाबा अजगबीनाथ का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और लक्ष्य क्या था? भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना, उनके दर्शन करना, उनकी भक्ति करना। और रोज़ जो अजगबीनाथ बाबा थे सुल्तानगंज से जल भरते और झारखंड में जो वैद्यनाथ बाबा हैं उनको वहाँ से पैदल जाके जल अर्पित किया करते थे। डेली का उनका रूटीन था। दोस्तों बाबा अजगबीनाथ का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना और उनके दर्शनों को प्राप्त करना। उनका एक डेली का नियम था, सुल्तानगंज से गंगा जल भरते और अपने कमंडल को लेके गंगा जल कमंडल में भर के और फिर पैदल नंगे पैर वहाँ से चलते सुल्तानगंज से, और जो झारखंड में बाबा वैद्यनाथ धाम का मंदिर है, आप लोग कभी गए होंगे तो देखा होगा, जो बाबा वैद्यनाथ हैं वहाँ पे उनका जलाभिषेक करते। ये उनका डेली का रूटीन था। वैद्यनाथ बाबा का अभिषेक करके और वो वापस लौटते, वहीं गंगा किनारे बैठ जाते और अपनी धुनी रमा लेते। भक्ति में वो इतने खोए हुए थे, ना उन्हें भूख प्यास की सुध रहती, ना अपने शरीर की सुध रहती। दोस्तों बाबा अजगबीनाथ से जुड़ी हुई कई प्रचलित कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा ये है कि एक बार गंगा जी में बहुत तेज वाली बाढ़ आई। इतनी बाढ़ आई कि लोगों को लगा कि गांव के गांव डूब जाएंगे। जितने भी सुल्तानगंज के किनारे गांव हैं, वो गांव वालों को लगा कि सब डूब जाएंगे। लोगों ने उनसे बोला बाबा से कि बाबा बाढ़ आ गई है, आप इस जगह को छोड़ दीजिए। पर बाबा को भोलेनाथ पे इतना अटूट विश्वास था कि लोग वहाँ गांव के गांव खाली करके चले गए, बाबा अपनी गद्दी से नहीं हिले। और एक चमत्कार हुआ कि गंगा मैया उनकी गद्दी तक आके और लौट गई। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था दोस्तों। लोग ऐसा कहते हैं कि वो घटना देख के ना लोग बाबा की पूजा करने लगे। बाबा अजगबीनाथ उनका नाम था, बाबा अजगबीनाथ। कई गांव डूब गए थे, लेकिन जब पानी बाबा के गद्दी तक आया तो वो गद्दी को टच करते ही वापस लौट गई गंगा मैया। ये एक पहली घटना थी दोस्तों। और दोस्तों एक घटना ऐसी है
बाबा से जुड़ी हुई। ऐसा कहते हैं लोग कि बाबा को एक रात स्वप्न में भगवान शिव दिखाई दिए और भगवान शिव उनसे कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने उनसे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति के अलावा, और मैं प्रत्यक्ष आपके दर्शन करना चाहता हूँ। एक घटना ये है कि जब बाबा अजगबीनाथ जी ने भोले बाबा से कहा कि बाबा, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति, आपकी कृपा और आपके दर्शनों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इस शरीर से और इन नेत्रों से आपके दर्शन करने हैं प्रत्यक्ष। तो इतना ऐसा कहते हैं लोग कि जैसे ही बाबा अजगबीनाथ ने इतना कहा तो सपना उनका टूट गया और वो उठ के सपने में, जो नींद में वो सपना देख रहे थे, उठ के बैठ गए बाबा। उसी दिन क्या होता है दोस्तों कि नित्य नियम अनुसार बाबा अजगबीनाथ ने जल भरा कमंडल में और लेके चल दिए बाबा वैद्यनाथ जी का जलाभिषेक करने। तो गर्मी का समय था और काफ़ी दूर चलने के बाद, क्योंकि सुल्तानगंज से जब जल भर के हम निकलते हैं तो वैद्यनाथ धाम जो झारखंड में है बहुत दूर है। तो पैदल पैदल जब वो निकले चले तो आधे रास्ते जब वो पहुँचे तो धूप हो चुकी थी और बहुत गर्मी थी, बस उनके टपक रहा था। और उसके बाद जो है उन्होंने देखा भिखारी फटे हाल में, होंठ सूखे हुए और रास्ते पे पड़ा हुआ है और प्यास से उसका गला सूख रहा है। और वो भिखारी जो है बाबा अजगबीनाथ जी को देख के और उनकी तरफ दया भरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़, मेरी जान निकल रही है, बहुत तेज़ प्यास लगी है और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा अगर मुझे जल नहीं मिला। तो बाबा अजगबीनाथ असमंजस में पड़ गए। आधे रास्ते आ चुके हैं, वापस जाएंगे तो उनका नियम टूटेगा, क्योंकि उनका जो नित्य एक टाइम था जलाभिषेक करने का वो खंडित हो जाएगा। और अगर वो जल उसको पिलाते हैं और वापस जाके जल भर के लाते हैं तब तक बहुत देर हो जाएगा, उनका नियम टूट जाएगा। और अगर वो जल उस भिखारी को पिला देते हैं तब भी उनका नियम टूटेगा, आज वो जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। तो सोचने लगे, थोड़ी देर सोच के फिर उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान शिव को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जलाभिषेक नहीं कर पाऊँ। अगर मैं आपका जलाभिषेक मैंने किया तो ये इंसान मर जाएगा पानी के बिना, क्योंकि इसकी इतनी हालत नहीं है कि ये एक कदम भी चल पाए। तो आज जो मैं आपको जलाभिषेक करने के लिए जल ला रहा था, वो जल मैं इस भिखारी को पिला रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने जल ऐसे करके उनको पिलाया और बाबा जो वो भिखारी थे उन्होंने ऐसे करके हाथ किया जल पीने के लिए, और कमंडल से जो अजगबीनाथ जी थे उन्होंने ऐसे जल डाला और उन्होंने ऐसे हाथ लगा के पीना शुरू किया। तो भिखारी ने ऐसे देखा और बाबा ने उन्हें ऐसे देखा, और जल पड़ते ही जैसे ही एक घूंट मुंह में उनके जल गया, भोले बाबा प्रकट हो गए। भिखारी जो थे वो भोले बाबा बन चुके थे। वहाँ पे साक्षात शिव के दर्शन हुए बाबा अजगबीनाथ जी को। तो उनके हाथ से कमंडल छूट गया, बाबा अजगबीनाथ उनके चरणों में पड़ गए और रोने लगे, बिलखने लगे, तड़पने लगे कि बाबा आप कितने दयालु हैं। मैं तो सिर्फ आपसे वर मांग रहा था और मेरे वर मांगने तक मेरा सपना टूटा, और आपने तो तथास्तु किए बिना मेरी आज मुराद पूरी कर दी। बाबा मैं धन्य हो गया कि मैं इन नेत्रों से आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। दोस्तों, भोले बाबा इतने दयालु हैं कि उसी वक्त बाबा अजगबीनाथ को एक वरदान दिया और कहा, आज से मुझे तुम्हारे नाम से पूजा जाएगा, बाबा अजगबीनाथ के नाम से पूजा जाएगा। बाबा अजगबीनाथ को भोलेनाथ ने एक और वरदान दिया कि जाओ, तुम जहाँ बैठ के, जिस गद्दी पे बैठते हो, उस गद्दी पे बैठ के मेरा ध्यान करते हो, मुझे याद करते हो, तपस्या करते हो, उस गद्दी के नीचे थोड़ा सा खोदना, वहाँ से एक शिवलिंग निकलेगा। उस शिवलिंग को तुम वहीं स्थापित कर दो जहाँ तुम नित्य मेरा ध्यान करते हो, और भविष्य में उस शिवलिंग को बाबा अजगबीनाथ के नाम से ही जाना जाएगा। तो जो वहाँ जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे मेरे ऊपर,
उनकी सब मुराद पूरी होगी और वहाँ वही पहुँच पाएंगे जिन पे मेरी कृपा होगी। तो सच बताऊँ दोस्तों, वहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच पाता है। गंगा जल भरते हैं लोग, जाते हैं सुल्तानगंज, गंगा जल लेते हैं बाबा वैद्यनाथ जी को अर्पित करने के लिए, लेकिन बाबा अजगबीनाथ जी के दर्शन, उनका जलाभिषेक वही कर पाते हैं जिन पे उनकी कृपा होती है। दोस्तों 2019 में मैं गाँव गई और मेरा बहुत मन था, जब मैंने लोगों से एक कथा सुनी, कहानी सुनी बाबा अजगबीनाथ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन हुआ कि मैं भी जाऊं और बाबा के दर्शन करूं, जलाभिषेक करूं। लेकिन 2019 की बात है, जिस दिन मुझे वहां जाना था बाबा अजगबीनाथ के दर्शन करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए, उस दिन एक घटना घट गई और दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पाई। ना मैं उनके दर्शन कर पाई, ना जलाभिषेक कर पाई। तो ये मेरा बहुत ही दुर्भाग्य था मेरे लिए, मैं बाबा के दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन आज मुझे प्रेरणा मिली बाबा से कि मैं ये कहानी आप लोगों के सामने लेके आऊँ और आप लोगों से बाबा अजगबीनाथ की ये कथा सुनाऊँ, आप लोगों से डिस्कस करूँ, आप लोगों को बताऊँ इस बारे में, ताकि आपकी भी भक्ति मजबूत हो और आपको प्रेरणा मिले। अटूट विश्वास जो है आपका बाबा के प्रति, भगवान के प्रति, वो और मजबूत हो दोस्तों। क्योंकि जब भी हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं ना, सच्ची कहानियाँ, ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, एक सच्ची घटना है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कभी भी सुल्तानगंज जाइए और वहाँ पे आप किसी से भी पूछिए बाबा अजगबीनाथ की कहानी, तो आपको एक एक कहानी, एक एक घटना आपको सुनने को मिलेगी। और वो मंदिर बाबा अजगबीनाथ का आज भी सुल्तानगंज, गंगा किनारे सुल्तानगंज में वहीं पे स्थित है। तो दोस्तों ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना थी जो लोगों से मैंने सुनी, बताया आप लोगों को कि आप लोगों को भी पता चले और आप लोगों की भक्ति मजबूत हो। और आपको कहीं पे कई बार क्या होता है ना कि हम भक्ति करते करते जो है हमारा मन जो है डगमगा जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दृढ़ संकल्प होते हैं, उनका कभी भी मन घबराता नहीं, ना वो अपने रास्ते से भटकते हैं, अडिग रहते हैं चट्टान की तरह। मील का पत्थर कहते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने, मील का पत्थर। तो मील के पत्थर की तरह खड़े होते हैं सच्चे भक्त। बट क्या होता है ना, जैसे कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भक्ति करते करते थक जाते हैं। जब जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां, दुख आता है तो थक जाते हैं। तो उनको जब ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सामने आती हैं ना, जिसमें सच्ची घटना, उनको पता चलता है, मैं अडिग रहती हूँ कि नहीं, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसी भक्ति करनी है। हमारे अंदर उतनी पावर नहीं है कि हम उनकी तरह बन पाए, पर कोशिश तो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये एक सच्ची घटना लेके आई। और एक बात आप लोगों से करनी थी। आज से 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बाबा विद्यापति की और भोलेनाथ की सच्ची घटना। वो भी एक सच्ची कहानी थी, सच्ची घटना थी जो मैं आप लोगों के सामने लेके आई थी, जिसको आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, मुझे मोटिवेशन देने के लिए, जिसके कारण आज मैं ये एक फिर से सच्ची और दिव्य घटना आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। दोस्तों बिल्कुल सच्ची घटना है 500 साल पहले की। और आप लोग जाएं सुल्तानगंज, दर्शन करें, बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी मुराद पाएं और बाबा का जलाभिषेक करें। आप लोग जब पूरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए सच्ची कहानी, सच्ची घटना ढूंढती हूँ, सुनती हूँ लोगों से, फिर उसको पता करती हूँ कि सच है क्या है, सब पता करके फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। जैसे ये बाबा अजगबीनाथ की एक सच्ची घटना आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आप लोगों को ये कहानी, सच्ची घटना कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, हर हर महादेव दोस्तों।